जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने अवतार स्टडी 7054 में स्वागत है। और दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हूं दोस्तों हिंदी साहित्य का निचोड़। दोस्तों 30 क्वेश्चन कराएंगे आप लोगों को। ये 30 क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, हर एक परीक्षा में आते हैं, तो इन पर बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान देना है। दोस्तों ये हमारा किस किस के लिए अवेलेबल है, बहुत ही महत्वपूर्ण। यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, वीडियो, टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट, इन सभी के लिए हमारा हिंदी के सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। अब दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। और दोस्तों आज का पहले अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा है, किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। दोस्तों स्वर्णकाल की अगर बात की जाए तो किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, भक्ति काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया। किसकी दोस्तों संवाद शैली होती है, उसका सर्वाधिक प्रयोग किया किसने दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी ने। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं। दोस्तों बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर की, तो ये दोस्तों वीर रस के कवि माने जाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। दोस्तों इनकी एक रचना थी उर्वशी, उसी के लिए इन्हें क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा क्या है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता कौन है। दोस्तों इन पंक्तियों के रचयिता कौन है, दोस्तों कौन हो जाएंगे, मैथिली शरण गुप्त जी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आधुनिक युग के चरण कौन है। दोस्तों आधुनिक युग के चरण की बात करते हैं तो कौन हो जाएंगे, रामधारी सिंह दिनकर जी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एक नार, क्या दोस्तों यहाँ पे क्या, एक नार पिया को भानी, ठीक है दोस्तों, तन का को सगरा जो पानी। इन अगर बात करते हैं यह पंक्तियां दोस्तों किस भाषा की हैं, ये पंक्तियां जो है किस भाषा में लिखी गई हैं, ये आपको बताना है। दोस्तों ये पंक्तियां जो है ये हमारी ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है, दोस्तों किसे कहा जाता है, माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत, दोस्तों कठिन काव्य का प्रेत की बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ये दोस्तों क्वेश्चन है। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, दोस्तों किसे कहा जाता है, केशव दास को कहा जाता है। ये क्वेश्चन परीक्षा में हाल ही में पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 है। 10 में दोस्तों क्या है, कथा सम्राट किसे कहा जाता है। कथा सम्राट की बात करते हैं तो प्रेमचंद जी को कहा जाता है, मुंशी प्रेमचंद जी को। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं अष्टशाप के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है। दोस्तों अष्टशाप के सर्वश्रेष्ठ कवियों की बात करते हैं तो कौन हो जाते हैं, सूरदास। अष्टशाप के कवियों की कुल संख्या कितनी हो जाती है दोस्तों, कुल संख्या तो कुल कवि कितने हैं, 8, ठीक है दोस्तों। 4 किसके थे, स्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य थे, और 4 दोस्तों स्वामी वल्लभाचार्य के शिष्य थे। जो विट्ठलनाथ थे वो स्वामी वल्लभाचार्य के पुत्र थे। इतनी बात क्लियर। अब आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं आंसू काव्य के रचयिता कौन है। जो दोस्तों आंसू काव्य है इसके रचयिता कौन है, जयशंकर प्रसाद जी इसके रचयिता हो जाते हैं। और दोस्तों ये है क्या, काव्य है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल में किन 3 महाकवियों की प्रस्तुति की है। तो यहाँ पे बताना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन 3 कवियों की प्रस्तुति की है। दोस्तों किसकी, सूरदास, तुलसीदास और मलिक मोहम्मद जायसी जी की, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, आत्मजाई के रचयिता कौन है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, आत्मजाई के रचयिता कौन है ये आपको बताना है। दोस्तों कौन है, कुंवर नारायण जी हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। दोस्तों आधुनिक युग की मीरा की बात करते हैं तो किसे कहा जाता है, महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था यामा रचना के लिए। कौन सी रचना इनकी थी, यामा के लिए इन्हें दोस्तों किया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया था। कब दिया गया था दोस्तों, कब दिया गया था दोस्तों, 1982 में इन्हें दिया गया था। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। दोस्तों अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, बहुत ही बार क्वेश्चन ये हमारा रिपीट हो चुका है परीक्षाओं में। दोस्तों क्या हो जाएगा, स्वयंभू को कहा जाता है। बात करते हैं अपभ्रंश भाषा के प्रथम काव्याचार्य कौन है। दोस्तों प्रथम काव्याचार्य की बात की जा रही है तो कौन हो जाएंगे, हेमचंद्र जी हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के दोस्तों प्रणेता कौन है। दोस्तों कौन हो जाएंगे, पुष्पदत्त जी हो जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। दोस्तों ये जो पंक्तियां हैं ये दोस्तों पंक्तियां किस काव्य की हैं ये आपको बताना है। ये दोस्तों यशोधरा काव्य की हो जाएंगी। यशोधरा दोस्तों किसका काव्य है ये आपको बताना है, ये हमारा मैथिली शरण गुप्त जी का हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं दोस्तों अमीय। यहाँ पे क्या, अमीय हाला, क्या दोस्तों हलाहल
मद भरे श्वेत श्याम, क्या दोस्तों, श्वेत श्याम रत्नार जियत, यहाँ पे क्या है, जियत मरत झुकी, झुकु झुकी परत, जेहि, क्या दोस्तों, जेहि चितवत एक बार। दोस्तों अगर बात करते हैं ये जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं इनके रचयिता कौन हो जाएंगे, यह आपको बताना था। दोस्तों यहाँ पे इनकी अगर बात करते हैं तो इनके रचयिता कौन हो जाएंगे, इनके रचयिता दोस्तों हो जाएंगे, देखिए दोस्तों इनके रचयिता की अगर बात करते हैं तो कौन हो जाएंगे, रसलीन हो जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों लिख लीजिए कौन हो जाएंगे, रसलीन, रसलीन हो जाएंगे। कौन दोस्तों, रसलीन हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं 21 की। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय, अवधी भाषा का जो सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य, महाकाव्य दोस्तों वह क्या है, रामचरित मानस जी, मानस है। क्या दोस्तों, रामचरित मानस है। ये किसने लिखा है, स्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं अशोक के फूल निबंध के रचनाकार कौन है। दोस्तों अशोक के फूल जो है ये निबंध है, इसके रचनाकार की बात करेंगे तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे। हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेख कौन है। दोस्तों सर्वप्रथम गीत लेख की अगर बात करते हैं लेखक, गीत लेखक तो कौन हो जाएंगे, विद्यापति जी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा। दोस्तों ये हमारा हो जाएगा सुधावर्षण हो जाता है। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं अतीत के चलचित्र। दोस्तों अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है। दोस्तों कौन हो जाएंगी, महादेवी वर्मा जी हो जाएंगी। अतीत के चलचित्र। अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया गया। दोस्तों किसके द्वारा, तो दोस्तों लॉर्ड मैकाले द्वारा किया गया था। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। हिंदी के प्रथम गद्यकार। दोस्तों यहाँ पे प्रथम गद्यकार की बात की जा रही है, किसकी, गद्यकार। तो दोस्तों कौन है, दोस्तों लल्लू लाल। कौन हो जाएंगे, लल्लू लाल जी हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। हिंदी का प्रथम उपन्यास, यहाँ पे बात की जा रही है हिंदी के प्रथम किसकी, दोस्तों उपन्यास की बात की जा रही है। दोस्तों हिंदी के प्रथम उपन्यास की बात करते हैं तो भाई हमारा कह जाएगा परीक्षा गुरु। इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे, श्रीनिवास दास बमत हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, हिंदी का प्रथम, यहाँ पे हिंदी का दोस्तों प्रथम, हिंदी का प्रथम एकांकी जो है कौन सा है। दोस्तों ये हो जाती है एक घूंट, याद रखनी है क्या दोस्तों, एक घूंट हो जाएगी। इतनी बात क्लियर। दोस्तों क्लास कैसी लगी, अगर दोस्तों क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया भाई लाइक को करना ना भूलें। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।